अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 7 और टॉपिक है डेसिमल्स का। ठीक है, डू नॉट यूज़ अ कैलकुलेटर फॉर दिस एक्सरसाइज। नहीं कर रहे भाई, बार बार बताना ज़रूरी है। ओके सर, देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है 0.5। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी करते हैं। 0.5 0.5 पे डॉट का मतलब ये है कि ये होगा 0.5 एंड 5 एंड 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप सपोज कर लें लेट x इज इक्वल्स टू 0.5 5 और 5। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट तो नहीं होगा, 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 10 है। ठीक है, डेसिमल जो है हमारा 10th पर है। तो अगर 100 पर होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करवाता, थाउजेंड्स पे होता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाते। ठीक है, तो ये 0.55 जो है बन जाएगा 5.5 एंड 5। ठीक है, इस तरह से एंड सो ऑन। सही है, तो अब क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा दो। 10x में से माइनस करवा दो 1x, और 5.55 एंड सो ऑन से माइनस करवा दें 0.555 एंड सो ऑन। 10x में से 1x माइनस हुआ तो 9x बच जाएगा, और 5.55 में से 0.55 माइनस होगा तो अल्टीमेटली ये बच जाएगा सिर्फ 5। सही है, क्योंकि देखो अगर मैं 5.555 एंड सो ऑन गिनती चलती चली जा रही, इसको माइनस कराऊंगा 0.555 एंड सो ऑन से, तो हमारे पास ये सब तो पीछे कैंसिल हो ही जाएगा। 5 में से 0 माइनस हो तो सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, तो ये बन गया x इज इक्वल्स टू 5/9। अगर अब आप चाहें तो इसको डेसिमल में चेंज करके देख सकते हैं, इसका आंसर 0.5555 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा है 0.5, और तो ये बन जाएगा 5/9। ठीक है, अच्छा एक सेकंड दीजिएगा प्लीज़। ओके, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड प्लीज़। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, अब हम करते हैं इसका पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में क्या बात हो रही है। पार्ट बी में कहते हैं 0.6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अगर ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से 0.6 के ऊपर डॉट है तो दैट मीन्स कि 0.6 6 एंड 6 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। अब सपोज कर लीजिए x को कि वो है 0.6 एंड 6 एंड 6, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करवाएं क्योंकि हमारे पास डेसिमल टेंथ पर है, तो ये 6.6 6 एंड 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10x में से माइनस करेंगे 1x। अच्छा नहीं, अभी तो माइनस नहीं करवाना। फिर अगर आप 10x में से माइनस करेंगे 1x तो 6.6 और 6 और 6 में से जब आप माइनस करेंगे 0.666 को, तो ये बन जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 6। तो x इज इक्वल्स टू 6/9, और इन्होंने कहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए, तो ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी का जो आंसर है हमारे पास 0.6 डॉट इज इक्वल्स टू ये है 2 3 ज़ा 6। क्या आंसर आ रहा है हमारा? 2/3। ओके सॉरी, 2/3। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी में कह रहे हैं 0.8 और 7। ठीक है, अब यहाँ दो डिजिट्स हैं, इसका मतलब क्या है कि 0.87 87 और 87 है। सही है, अब दो पर डिजिट्स हैं तो इसका मतलब आप अगर आप x सपोज करते हैं 0.8787 और 87 को, ठीक है, एंड सो ऑन, तो अब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे पास दो डिजिट्स थे। 100x इज इक्वल्स टू 87.87 87 एंड सो ऑन। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करवाएं, 100x में से माइनस करवाएंगे x, तो 100x की वैल्यू थी 87.87 87 एंड सो ऑन, इसमें से माइनस होगा 0.87 87 एंड सो ऑन, तो 100 माइनस 1 हो जाएगा 99x, और यहाँ पर 87 में से 0 गया तो 87, बाकी सारे खुद ही कैंसिल हो जाएंगे। तो x इज इक्वल्स टू 87/99। आप चाहें तो आप इसको अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, तो ये बन रहा है हमारे पास 87/99। अच्छा, रिड्यूस भी करके देखना है, चेक करूं क्या? 11 के टेबल में नहीं आ रहा ये हमारे पास।
7 और 7 14 और 1 15, आई गेस 3 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं ना, 3 से डिवाइड हो रहा है, चेक करें तो 3 से डिवाइड करके ये हो रहा है 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। सो दिस इज़ 29/3 डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है डिवाइड, थोड़ा सा सोचना पड़ा। तो सी है मेरे पास 0.87, तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 29/33, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको इरेज कर देते हैं। ऑप्शन 7 सी पार्ट था, अब हम करते हैं इसका डी पार्ट, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में कह रहे हैं 0.1 2 और 1। देखें इसमें 1 2 3 डिजिट्स हैं ना, तो अगर आप x को सपोज करते हैं 0.121, तो ये 121 ही आगे एंड प्रोसीड होगा। अब हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं, देखें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, 1 2 और 3, और 3 डिजिट्स थाउजेंड्स में होते हैं, तो अब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 121.121 एंड 121 एंड सो ऑन। अब अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, थाउजेंड्स में से माइनस करवाएंगे x, तो 121.121 121 एंड सो ऑन। इसमें से माइनस करवाएं 0.121 121 एंड सो ऑन। 1000 में से 1 माइनस हुआ लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 999x, और यहाँ पर सिर्फ 121 ही बचेगा। तो x इज इक्वल्स टू 121/999, ठीक है। 2 3 और 4, नहीं यार ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा। तो ऑप्शन नंबर डी का जो आंसर आ रहा है हमारा 0.1 2 और 1 का, ये आ रहा है 121/999, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, सी डी के बाद हम देखते हैं अब ई पार्ट, ठीक है। ओके जी, 11 इसका ई पार्ट कर रहे हैं अब हम 0.1 और 2 डैश, इसका मतलब 0.1 2 2 2 2 एंड 2। अच्छा देखें, अगर हम इसे x सपोज करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 0.12222। अब इसका टेंस के बाद वाला हंड्रेड्स वाला नंबर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे पहले इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 1.2222, ठीक है। अब मुझे करना पड़ेगा इसे मल्टीप्लाई बाय एक और बार 10x, मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 10 ज़ा 100x हो जाएगा। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, ये हो जाएगा 112.222। मुझे बेसिकली पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम चाहिए। देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम आ गए हैं, और यहाँ पर पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम आ गए। अब अगर आप सोचते कि सर इसको डायरेक्ट 100 से करते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर इस x को डायरेक्ट 100 बनाता, तो देखें यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 है, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम चाहिए, कुछ भी करके। अब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करवा के देखें, इन दोनों को 10x 100x वाले को माइनस करवाएं 10x वाले के साथ, तो 100x की वैल्यू है 12.222 एंड सो ऑन, माइनस 1.222 एंड सो ऑन। तो 100 में से 10 माइनस किया तो 90x हो गया, लेकिन अगर आप 12.222 एंड सो ऑन को माइनस करवाते हैं 1.222 से, तो देखें ये क्या होगा, माइनस हो के ये तो ख़त्म हो गया, और पॉइंट के बाद 12 में से 1 माइनस हो तो हो गया 11, दिस इज़ 11, ठीक है। तो x इज़ इक्वल्स टू 11/90, ये आपका आंसर आ गया फाइनल। अब 11 और 90 तो आपस में कैंसिल हो ही नहीं सकते किसी भी तरह, ठीक है। तो इसका ई पार्ट का हमारा आंसर आ गया 11/90, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ई पार्ट का आंसर है 0.1 और 2 पर डैश है, तो ये हो जाएगा 11/90, ठीक है। अच्छा, अब ई के बाद है हमारे पास एफ पार्ट, ठीक है। एफ पार्ट में है 0.07 डैश, तो 0.07777 एंड सो ऑन। देखें, अगर मैं इसे x सपोज कर लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू 0.0777 एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ, तो 10x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा, पॉइंट एक दफ़ा आगे शिफ्ट होकर 0.777 एंड सो ऑन हो जाएगा। अब अगर मैं इसे माइनस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरा माइनस नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर चेंज है। इसको दोबारा मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, ठीक है। तो 10 10 ज़ा 100x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7.777 एंड सो ऑन। अब देखें, इसके और इसके डेसिमल सेम है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद इसके नंबर सेम है और पॉइंट के बाद इसके नंबर सेम है, तो इन दोनों को माइनस करवाएं, ठीक है। 100x में से माइनस करवाएं 10x, ठीक है, और 7.777 में से माइनस करवाएं 0.777 एंड सो ऑन। डेफिनेटली 100 माइनस 10 हो जाएगा 90x, और यहाँ पर सिर्फ 7 बचेगा, तो x इज इक्वल्स टू 7/90, ठीक है। बस ये याद रखना है आपने कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपने सेम रखनी है, जिनको माइनस करवाना चाह रहे हैं तो वो, ठीक है, वरना तो आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। एफ। अब इसका देखते हैं जी पार्ट।
जी पार्ट है हमारे पास 0.774, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 0.774, 74 एंड सो ऑन, ठीक है। सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0.7747 एंड 474, 74 एंड सो ऑन। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ तो हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 7.7474। तो पॉइंट के बाद मेरे पास डबल 7 है ना, देखें पॉइंट के बाद यहाँ पर डबल 7 है, पॉइंट के बाद यहाँ 74 है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एक बार और इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दें तो 10 10 जा तो 100x हो जाएगा और ये डबल 7 पहले आ जाएगा और 0.747 और 47 ये चलता चला जाएगा, 74 74, ठीक है। डबल 7 47 47। अच्छा जी, अभी भी हमारे पास आंसर जो है इसका सेम नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक बार और इसे मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, ठीक है। एक बार और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 777.747, ठीक है। अब देखें तो मेरे ख्याल में ये वाला देखें 7474 कहाँ गया, ये वाला 10 वाला, ये रहा 747474। इसके बाद भी 74, अगर आप और बढ़ाना चाहें तो ये 7474 ही बनेगा। तो डेफिनेटली इसके पास 47 है और इसके पास 74 और इसके पास भी 74। तो 10 वाले को 1000 वाले से माइनस करवाना है, ठीक है ना। ये बस अपने ध्यान में रखना था। तो 10x वाले को 1000x वाले को माइनस करवाना है 10x वाले से, ठीक है। तो 1000x वाले की वैल्यू है 777.474 एंड सो ऑन। और 10x वाले की वैल्यू कितनी है, 10x वाले की वैल्यू है 7.74 एंड सो ऑन। पॉइंट के बाद वाले नंबर मेरे सेम थे। अच्छा, 1000 में से 10 गया तो 990x बचेगा। अच्छा, ये सब तो कैंसिल होगा, ठीक है। अब 74 में से 7 माइनस करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर पहले 7 बचेगा और इधर 6 बचेगा और इधर 7 बचेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 767 डिवाइडेड बाय 9 और 9 और 0 आंसर आए। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करवा के देखेंगे ना सिर्फ कंफर्मेशन के, तो आपके पास इसी तरह का आंसर देगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 767 डिवाइडेड बाय 9 और 9 और 0, ठीक है, ताकि हमारे पास आंसर सेव हो जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10 करवा के देखें, हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, एच पार्ट 0.774। तो दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 0.77444 एंड सो ऑन। अगर मैं इसे x सपोज करता हूँ, ठीक है, 0.77444 को पहले मल्टीप्लाई बाय 10 करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 7.7, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा ना, 7.7444 एंड 4। अभी भी देखें पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम नहीं है, तो दोबारा मल्टीप्लाई बाय 10 करके देखें तो हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 77, एक दफ़ा और आगे चला जाएगा ना, 0.4444 एंड सो ऑन। आई थिंक एक बार और आप इसे मल्टीप्लाई करवा कर देखें। अगर मैं एक बार और इसे मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ तो ये बन जाएगा 1000x, तो ये बन जाएगा 777.44444। तो आई गेस पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स कॉमन आए ना वो ये आ रहे हैं, ये वाले और ये वाले। तो मेरे ख्याल से मुझे 1000 और 100 वाले को माइनस करवाना चाहिए, ठीक है ना। तो 1000x में से माइनस करवाएं 100x और 1000x वाले की वैल्यू है 777.444 एंड सो ऑन, और इसकी वैल्यू है 77.4444 एंड सो ऑन। तो 1000 में से 100 गया तो आई गेस 1000 में से 100 गया 900 बचा। 900x माइनस मेरा ज़रा थोड़ा सा ख़राब है, ठीक है। ये सब तो ख़त्म हो गया, ठीक है। 14 में से 7 गया तो 7 बचा और यहाँ बचा है 6, तो 6 और 3 9 बचा और इधर बचा 697, ठीक है। तो अब x इज इक्वल्स टू 697 डिवाइडेड बाय 900, ठीक है। ये आपका x का आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो शायद बड़ी हो गई है, होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।